इन्होंने तकरीबन 1 साल के अंदर $30,000 जो कि तकरीबन 1 करोड़ बनता है। ऐसे ही है जी हसन भाई? जी सर। एक बंदा एटसी से कितने के पैसे बना सकता है? प्रॉपर दिन में 2-3 घंटे दे रहा कहूँ, अभी दिन 2 मंथ के बाद वो मिनिमम मिनिमम $500 प्रॉफिट पे जा सकता है मिनिमम। कोई ट्रिक बता दो यार आज बच्चों को कि यार ये लास्ट में कर दो। मैं कहता हूँ कोई बच्चों का फायदा हो जाए। मेरे स्टूडेंट ने माशाल्लाह अभी तक $30,000 का रेवेन्यू बना लिया है एटसी से। इन्होंने ये रेवेन्यू कैसे बनाया, स्टार्टिंग कैसे की, इनको क्या इश्यूज आए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने का फायदा हो। चलाए वीडियो की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एहसन रजा है, ये मेरे स्टूडेंट हैं। एटसी के ऊपर इन्होंने तकरीबन 1 साल के अंदर $30,000 जो कि तकरीबन 1 करोड़ बनता है। ऐसे ही है जी हसन भाई? जी सर। और इसके अंदर आपके 2 अकाउंट जो हैं वो फिजिकल हैं और एक डिजिटल है। देखिए आज ना कोई राइट लेफ्ट बातें नहीं हम करेंगे, सिर्फ आज हम टू दी पॉइंट ऐसी बातें करेंगे जिससे ये जो देखने वाले हैं ना कुछ सीख सके और इम्प्लीमेंट कर सके। टू दी पॉइंट एक रोड मैप देंगे हम बच्चों को, ठीक है? तो आपने ऑनेस्टली बता देना जो जो किया आपने, सही है? ताकि बच्चों का फायदा हो, ठीक है? चले अच्छा, इसके अंदर आपने सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आपको ऑर्डर्स नहीं आते थे क्या आप डीमोटिवेट होते थे, कैसी फीलिंग्स आती थी? स्टार्टिंग में तो किसी को भी ऑर्डर नहीं आते। स्टार्टिंग में सर जब 1 मंथ काम किया ऑर्डर्स नहीं थे आ रहे, पर वो थोड़ी सी डिमोटिवेशन होती थी कि यार छोड़ दो, वाइंड अप करो कोई और। पर हम्म। कहा नहीं, बस जिधर 1 महीना वेट किया थोड़ा और कर लेते हैं। इतना बहुत ज्यादा खूब। टाइम टेकिंग नहीं था होता कि मतलब दिन में 2-3 घंटे दे देना इनफ है। जी अगर वो बिल्कुल। तो वो काम किया तो स्टार्टअप जब हमने लिया तो एटलीस्ट हमें 2 मंथ्स लगे थे कि हम एक बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गए थे। ठीक है। मतलब जीरो से ना 50 पे हम पहुंच गए थे। ये हम्म। नहीं कि हमें 15 दिन में ऑर्डर आ गए, 20 दिन में आ गए, ये नहीं हुआ। हमें एक टाइम लगा एक अच्छे स्टेज पे पहुंचने के लिए, मेहनत की। एक टाइम आया कि अब हम ना भी काम करें तो हमें उसका रेवेन्यू आता है। दिन ब दिन रिजल्ट्स इंक्रीज होते गए, विजिट्स आते गए, व्यूज आते गए। तो एक दिन आया कि एक सेल साथ ही दूसरे दिन दूसरी सेल। अच्छा। वो माशाल्लाह फिर एक ऐसा सिस्टम चलता रहा कि अकाउंट की हेल्थ आज माशाल्लाह डेली के 1,000-2,000 व्यूज है। माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताइए कि आपने जब आपको जब पहला ऑर्डर आया आपने फिजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, तो इस वीडियो के अंदर ना हम डिजिटल की भी बात करेंगे, फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल के अंदर ना लोगों को ये मसला होता है कि पाकिस्तान से डिलीवर कैसे करेंगे। तो क्योंकि मैं आपसे ना वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से बताएं ताकि क्वेश्चन मैं करूं, बताएं आप, और क्लियर हमारी ऑडियंस हो जाए, ठीक है? सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो आपने प्रोडक्ट चूज़ की थी, डिजिटल प्रोडक्ट का तो सिंपली सबको तकरीबन पता ही है कि वो नॉर्मल सी प्राइस में होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट का बहुत कम नॉलेज है अभी मार्केट के अंदर। तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए जो आपने प्रोडक्ट चूज़ की थी उसकी प्राइसिंग क्या थी? प्राइसिंग $100 अबाव थी, ठीक है। $100 अबव क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर मैं फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहा था और एक मुझे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन था उसके अंदर। ठीक है, आप ना अपना माइक थोड़ा सा पास कर लें। हाँ ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, ऑडियंस को भी मैं वैसे बता दूं अभी कि हम पाकिस्तान से इसलिए $100 के करीब प्राइस वाली प्रोडक्ट ढूंढते हैं क्योंकि पाकिस्तान से ना शिपिंग बहुत एक्सपेंसिव है अदर देन दूसरी कंट्री की निस्बत, ठीक है? तो आपको शिपिंग कितने में पड़ती थी 1 किलो? अराउंड अबाउट सर 6 to 8 के दरमियान 1 kg की होती थी। फर्स्ट केजी की, राइट? जी। उसके बाद नेक्स्ट जी। केजी? नेक्स्ट केजी 10 to 12 के अंदर चले जाता है। जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता है प्राइस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दरअसल ऐसा होता है, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जो 1 केजी की प्रोडक्ट होती है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसके ऊपर शिपिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। फिर जो जो फर्स्ट केजी होता है ना वो एक्सपेंसिव होता है, जो एडिशनल केजीज होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहते हैं। तो आपको ये नहीं जहन में रखना कि अगर आपके लॉजिस्टिक वाले ने बोला है कि 10,000 का 1 केजी, तो आप जो है ना वो 2 केजी को 20,000 समझ लें। ऐसा भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर? आपका माशाल्लाह अभी काफ़ी तजर्बा हो गया। सर देखिए, कभी कभार ना मतलब 50 to 60 ऑर्डर्स के अंदर ना कभी कभार कोई ना 2-3 ऑर्डर ना रिफंड वाले कस्टमर्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस है उसके अंदर माइक रिटर्न पास कर लें। जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर रिटर्न्स तो होंगी। कोई बिल्कुल ऐसा होगा। बिजनेस नहीं जिधर रिटर्न्स नहीं है। जी। तो वो रिटर्न्स को बहुत स्मूथली हैंडल कर दिया जाता है उसको कि कैसे हैंडल किया जाता है वो बताइए ना बच्चों को।
उससे हम उसे कहते या वो हमें रिटर्न कर दे और अपना रिफंड ले ले, हम्म। पार्शियल या रिफंड जो का भी, पार्शियल रिफंड का भी पार्शियल, थोड़ा। नहीं, ज्यादातर पार्शियल रिफंड ही होता है सर। ठीक है, कोई वो एक थोड़ा आधा सा होता है वो एक्सप्लेन कर कहता है देना, बच्चों को नहीं पता पार्शियल पार्शियल रिफंड। पार्शियल रिफंड ये होता है कि वो प्रोडक्ट भी अपने पास रख लेगा। ठीक तो है। हम उसको कोई अगर $150 की हमने एक चीज सेल की है, तो हम ठीक है। उसको $40 to $50 पार्शियल रिफंड दे देंगे। ये होता है पार्शियल रिफंड, जो आधे, जो हम इजीली हम दे सकें बिल्कुल। ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसकी रीजन क्या है, रीजन बताइएगा बच्चों को। सर ये मेरे ख्याल से हमें रिफंड दे देना चाहिए, क्योंकि एक रिफंड से हमें कुछ नहीं होगा, पर अगर हम रिफंड नहीं करेंगे वो केस ओपन करेगा तो हमारा अकाउंट खराब हो जाएगा, उसकी हेल्थ जीरो पे आ जाएगी। बिल्कुल। जिधर हमने 7-8 मंथ के अंदर उसको ग्रोइंग पे लाया, वो जीरो पे आ जाएगा, नील हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, जो होती है ना बायर्स, उनको तो नहीं पता होता कि इसके साथ हमारा रिस्क जुड़ा है या राइट लेफ्ट, वो तो खड़े दिमाग होते हैं, लेकिन गोरे बहुत कम होते हैं। गोरे पाकिस्तानियों की निस्बत, पाकिस्तानी हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान में रिफंड रेशो बहुत ज़्यादा है। लेकिन गोरे समझते हैं कि यार ये बंदा अगर मुझे प्रोडक्ट दे रहा है तो इसके टाइम की भी वैल्यू है, मेरे टाइम की भी वैल्यू है, वो ऐसे नहीं करते। 100 में से 1-2% निकल भी आए तो कोई मसला नहीं, आपने उसको फुल रिफंड भी करना पड़े आपने कर देना है। ठीक है, क्योंकि उसको बाद में हैंडलिंग करना और आपके अकाउंट का इशू बनता है, ये बड़ी सारी चीज़ें। अच्छा, एहसन भाई एक चीज़ बताएं, फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम किया, राइट? अब डिजिटल प्रोडक्ट के रिलेटेड बताइए कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड भी काम किया, उसके अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर डिजिटल में पीएनजीज भी किए हैं, हम्म। क्रोशिया पैटर्न्स भी किए हैं। हम्म। टाइम लगा उस पर, काफ़ी टाइम लगा मुझे ग्रोइंग अप होने के लिए, एटलीस्ट 2 मंथ्स लगे हैं, पर उसके अंदर सेल्स मुझे काफ़ी अच्छी आने लग पड़ी है। पर उसके माशाल्लाह। साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना, ठीक है, वो जो मतलब आ, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ क्रोशिया पैटर्न्स का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने क्रोशिया पैटर्न बनवाने के लिए पैसे पे किए हैं, ऐसे ही? जी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मार्केट के अंदर ना बच्चों को मैंने बताया क्रोशिया पैटर्न, अब मैं बताना ही बंद कर चुका हूँ क्योंकि उसका ना मिस यूज़ बच्चे करना स्टार्ट हो गए थे। वो एआई से बनाते थे और वो बेचते थे, उनको 1 स्टार आता था। इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एआई से आप बेच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने मुंह से बताएं। इसमें भी ना, एक तो जो प्रोफेशनल है ना वो ही एआई से बनवा के दे सकते। हम्म। इसमें दो टाइप्स के आते हैं, एक हैंडमेड और एक वो एआई। हैंडमेड वो होता है जिनको बनाना आता है, वो पहले बनाते हैं, फिर उसे लिखते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं। जी। वो पैटर्न्स का आपको कभी भी रिव्यू रेटिंग करनी नहीं होगी, वो 5 पॉइंट पे जाएगी। क्योंकि इन केस अगर कस्टमर को कोई भी उसके अंदर इशू फेस आता है तो वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आप उसको सॉल्व करवा देंगे। एआई से जी। आप कैसे करवाएंगे? जी जी बिल्कुल। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि एआई से आप बनवा सकते हैं। मेरी वाइफ भी ये काम करती हैं, वो सीख भी रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एआई बिल्कुल ठीक बना के देता है, वो कहीं कहीं से मिस्टेक करता है, लेकिन अगर आपको क्रोशे पैटर्न आता है, आप उसको एक दफ़ा रीड करें और जहाँ पे मिस्टेक्स हैं आप उसको खुद करेक्ट करके आप उसको भेज सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। राइट। पर सर वो उसी सूरत में होगा जब आपको बनाना आता होगा। जी जी बिल्कुल, उसी सूरत में होगा। ऐसे अच्छा। तो हमें कुछ भी नहीं पता, उसके अंदर SC SO पता नहीं क्या क्या वर्डिंग यूज हुई होती है, वो समझ नहीं आया। डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे एंड ट्रिपल, ये जी राइट लेफ्ट राइट। जी जी जी। अच्छा, एहसन भाई एक चीज़ आपने बतानी है, आपने कोर्स के अंदर इनरोल किया, ऑनेस्टली बताना है कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्पोर्ट का, टीचिंग स्टाइल, और जो कोर्स के अंदर वैल्यू था, जो कोर्स की फीस थी वो वैल्यूएबल थी कि ज़्यादा थी, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। रेफर हुआ था आपका तो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। फीस ठीक इतनी है। ज्यादा कोई नहीं, फीस हम्म। एक नॉर्मल सी है, हर बंदा इजीली दे सकता है। क्योंकि वो तीन, जैसा वो सपोर्ट सिस्टम है, जैसा पढ़ाने का अंदाज है, हर बच्चे का बाद में जो Q&A होना है हर क्लास के बाद, एक 1-1.5 घंटे, आधे घंटे का तो मस्ट है ना। जी। मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ कि जो आधे घंटे का Q&A होता है वो है। जी। ह- हर बच्चे को हर सवाल का उसका जवाब मिलेगा तो फिर क्लास ऑफ होगी, ऐसे उतनी देर तक ऑफ नहीं हो सकती। पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है जैसे आप अभी एक नरम लहजे से बात कर रहे हैं, ऐसे ही आराम से हमें सिखाया गया। जजाकल्ला। अच्छा, एहसन भाई एक लास्ट के अंदर ना एक कंक्लूजन दूर करते हैं, एक बंदा एटसी से कितने के पैसे बना सकता है, आपको क्या लगता है? सर अगर एक बंदा प्रॉपर दिन में 2-3 घंटे दे रहा अकाउंट को अपने,
प्रॉपर कोई काम नहीं कर रहा हो, उसको घंटे दे रहा हो, और विद इन 2 मंथ्स के बाद वो मिनिमम मिनिमम 500 $500 प्रॉफिट पे जा सकता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ऐसा ही है? बिल्कुल सर। ठीक अब है। वो ठीक है, मैंने आज लिस्टिंग की है, 1 हफ्ते बाद फिर करूंगा, 2 हफ्ते बाद, ये महीने का काम नहीं। एक अंदर एटलीस्ट आपकी 20-25 लिस्टिंग हो, और वो हम्म। नहीं कॉपीराइटेड वाली। अच्छी लिस्टिंग बात। करने को तो बंदा 100 भी कर ले, जी। पर वो 100 की जगह अगर 20 भी हो ना, हो सही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, वो ये है, फिजिकल प्रोडक्ट वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट, बताएं दोनों के प्रो एंड कॉन्स बताएं। सर डिजिटल में वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर हम्म। खुद करें किसी से करवाएं, वो वन टाइम एक हम्म। प्रॉफिट जनरेट होगा स्लोली स्लोली। कल में जो मेरा एक माइंडसेट है, तो वो ये है कि हमें प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो जाता है। अगर जी हम की ना बिल्कुल। डिजिटल से हमें कुछ बनाना है इतनी जल्दी, वो इतनी जल्दी नहीं बनेगा। लेकिन फिजिकल में बन ये है कि जाता है। आप बन जाते हैं, हर काम को टाइम लगता है सर, वो ही ना, जी। जैसे एक बच्चा पहले रेंगना सीखता है फिर चलना सीखता है। बहुत खूब। क्या बात है। ये कहते हैं कि हम पहले दौड़ना सीखें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी अच्छी बात की है। अगर आप कुछ भी रिकमेंड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं बच्चों के लिए। सर मैं यही कहूंगा कि आपने जो भी निश पकड़नी है, कौन सी कैटेगरी पकड़नी है, एटलीस्ट उस पर 2 मंथ्स वर्क करें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बिल्कुल। देखें आपको नीड चेंज करनी है, कैटेगरी चेंज करनी है, कीवर्ड चेंज करना है, फिर आप उस तरफ जाएं। फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आप बेशक अपनी प्रोडक्ट ना बताएं, लेकिन ये बता दें कि कौन सी प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए पाकिस्तान में रह के। पाकिस्तान में रह के ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, आप पहले देखें कि जो आपके सिटी में इजीली आप सोर्स कर सकें, हम्म। इतने दिन में सोर्स कर सकें, इतने दिन में डिलीवर कर सकें। जब वो आपको पता चल जाए कि आपकी सिटी में ये चीजें अवेलेबल है, हम्म। आप इजीली सोर्स कर सकते हैं, फिर आप उसकी हंटिंग करें, सर्चिंग हम्म। करें, ठीक है। उस पर वर्क किया जाए, वो मेरे ख्याल से बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। हर सिटी में एक ना एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो ट्रेंडिंग में होता है। जैसे वजीराबाद के अंदर छुरिया है, चाकू है, सियालकोट के अंदर बिल्कुल। स्पोर्ट्स हैं, लेदर्स हैं, हैंडमेड जी प्रोडक्ट्स बड़ी हैं सियालकोट के अंदर। राइट, जी इस तरह और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। चलें यार, बहुत शुक्रिया आपका और आपके टाइम का। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को काफ़ी फ़ायदा होगा। कोई ट्रिक बता दो यार आज बच्चों को कि यार ये लाजमी कर दो, मैं कहता हूँ कोई बच्चों का फ़ायदा हो जाए। ट्रिक जो होती है ना, वो थोड़े टाइम के लिए होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं क्योंकि मुझे ट्रिक चाहिए, मैं काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आप जुगाड़ बता दो कि एक दिन के अंदर मैं हज़ारों डॉलर्स बनाए, ऐसा कुछ सर बताएं। वो फिर झूठी बात कह देता हूँ, ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं सर। बिल्कुल। तो लेकिन एटलीस्ट आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे ही है जी। एटलीस्ट 2 मंथ्स तक। कभी आपके पैसे तो नहीं मारे एटसी ने? और नहीं सर, अच्छा, ये ना लोगों के सवालात होते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर किसी का अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है तो वो 180 डे में 180 उसे डेज। सारा मिल जाता है। आप मेरे कोर्स को रिकमेंड करने का क्या कहते हैं? मैं 100% रिकमेंड करता हूँ। एक पढ़ाने का अंदाज, हम्म। एक सपोर्ट सर्विस, एक एक अलहदा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसके अंदर वो खुद अपने डिस्कशंस कर सकते हैं, एक प्राइवेट ग्रुप जिसके अंदर हमें हर चीज़ अवेलेबल होगी कि ये न्यू आ रहा है, ये मतलब ये चीज़ें जो ट्रेंडिंग में है, ये आप इस पे वर्ड्स करें। जब आप हमें कोर्स सिखा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं ये कीवर्ड्स पे काम किया जाए, हम्म। इस पे लो कंपटीशन, तो हमने रिसर्च करनी है, कहा आपने हमें रिसर्च करके देनी है। मेरे कोर्स की इनरोलमेंट स्टार्ट है। अगर आप भी इस कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर रब्ता करके सारी डिटेल ले सकते हैं।